हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं जिन महाविद्या की बात करने जा रही हूँ वो है माता बगलामुखी। बगलामुखी जो महाविद्या हैं, आज हम उनके रहस्य की बात करेंगे। वो आपके के जीवन में आपको क्या प्रदान करती हैं, वो आपकी साधना में कौन से स्थली हैं और कौन-कौन सी चीज़ें आपको प्रदान करती हैं और उनका स्वरूप आपको क्या बताता है, इन सारे विषयों में हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। माता बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। उन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। तो और भी बहुत सारे नाम हैं बगलामुखी के। यदि आप इनके महात्म्य को पढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं और हर नाम एक विशेषता बताता है। यदि माता बगलामुखी से जुड़ी हम कथा की बात करते हैं तो विशेष रूप से ये माना जाता है कि जितनी भी महाविद्याएं हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, वो माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में स्वयं को आहुति के स्वरूप भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से ये जो महाविद्याएं निकली थी, ये 10 महाविद्याएं कहलाई थी, क्योंकि उनके उग्र स्वरूप से ये निकली हुई थी और उग्र रूप में ही पूजी भी जाती हैं। किंतु यदि माता बगलामुखी की हम बात करें तो एक कथा मिलती है जिसके अनुसार एक बार आसमान में वायु तांडव, यानी कि इतना भयानक तूफान या बवंडर कह सकते हैं, इतना भयानक तूफान आ गया जिसे विष्णु भी नहीं रोक सके, जिसे रोकना पूरी तरह से असंभव हो गया। तब विष्णु ने माता षोडशी की, त्रिपुर सुंदरी माता की आराधना करी। उनकी आराधना करी तो उनके शरीर से माता बगलामुखी शक्ति के रूप में अवतरित हुई और उन्होंने उस वेग को, उस वायु वेग को रोका और माता बगलामुखी के शरीर से जो ब्रह्मास्त्र विद्या है वो निकली और विष्णु को प्राप्त हुई। तो विष्णु को ब्रह्मास्त्र विद्या का ज्ञान वहाँ पर को मिला। अब ये जो वायु को स्तंभित करने वाली जो बात की जाए तो ये कथा आपको क्या बताती है और क्यों इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। जब एक असुर की बात की जाती है तो यदि आप माता बगलामुखी का चित्र देखेंगे तो माता बगलामुखी ने असुर की ज़बान पकड़ी हुई है, उसकी जीभ पकड़ी हुई है। तो ये क्या खास बात है। अब हम इस विषय में क्रम से बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, माता बगलामुखी का नाम बगलामुखी क्यों है। यदि आपने बगुले को देखा होगा तो बगुला पानी में एक पैर डुबाए खड़ा रहता है और एक टक पूरा ध्यान लगा करके मछली को तकता है। जैसे ही मछली आती है तो टप से उस मछली को पकड़ करके गटक लेता है। आपने एक बचपन में श्लोक भी पढ़ा होगा संस्कृत में, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी विद्यार्थिश्च पंच लक्षणम। आप सभी इस यात्रा के विद्यार्थी ही हैं। हम सभी, आप हम सभी इस यात्रा के विद्यार्थी हैं। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो बको ध्यानम, जब हम सीख रहे होते तो कहा जाता है कि बगुले का जैसा ध्यान हो, जो ध्यान कभी भी इधर उधर ना हो। बगलामुखी क्या है? उस ध्यान को केंद्रित करने वाली शक्ति है। आप ध्यान लगा रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, किसी दिन आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन आपका ध्यान भटक जाता है। कभी आपके ध्यान में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप स्वयं परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान क्यों केंद्रित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो हमारा मन है उसका स्वभाव है कि वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। हमारी बुद्धि है, हज़ारों चित्र निर्मित करती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि, दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होता है। हज़ारों चित्र निर्मित करते रहती है। जब आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो बुद्धि अपने आप में कुछ ना कुछ एक नया रचना का संचार निर्मित कर देती है, एक नया संसार बना सकती है। तो क्या है? तो जो बगलामुखी है वो उस ध्यान को केंद्रित करने का काम करती हैं, वो केंद्रित करती हैं। यदि आप उनकी साधना करते हैं
तो आप उस केंद्रित ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा ना, इसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन क्या है, उनका ध्यान कहाँ किया जाता है? ब्रह्मरंध्र में किया जाता है। वहाँ पर उनका ध्यान किया जाता है, क्योंकि वो हमारी जो अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ध्यान लगा रहे हैं, हम अपनी जितने भी हमारे चक्र हैं, हमारे केवल जो कुंडलिनी के 7 चक्र हैं वही नहीं हैं, और भी शरीर में चक्र हैं 133 चक्र, उन सब को एक ध्यान के साथ सभी को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। वो इसीलिए केंद्रित ध्यान, यदि हम अपने साधना पथ में हैं, हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो हम अपने ध्यान को उस स्तर तक लाएं जहाँ पर वो पूरी तरह केंद्रित होगा। जब वो पूरी तरह केंद्रित होगा तब क्या होगा, तब हमारे सारे चक्र एक क्रम में जागृत होंगे। तो वो बगलामुखी है। ब्रह्मास्त्र विद्या, अस्त्रों में सबसे श्रेष्ठ अस्त्र कहा है ब्रह्मास्त्र को, जिसकी कोई काट नहीं होती है। तो वो विद्या का वो स्तर है माता बगलामुखी, वो स्तर है जहाँ पर जिस विद्या का कोई क्या काट नहीं हो सकता है। यदि आपका ज्ञान उस स्तर तक पहुँच रहा है, यदि आप क्रम से सीखते हुए और अपने साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, आप माता का अनुसरण कर रहे हैं, आप माता से जो आपको शिक्षा मिल रही है, जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, अगर आप उसका क्रम से अनुसरण कर रहे हैं तो आपका जो ज्ञान होगा वो ब्रह्मास्त्र होगा। आप उस स्तर तक पहुँचेंगे, आपको ज्ञान का वो स्तर प्राप्त होगा। तो ब्रह्मास्त्र कहा गया उन्हें, जिसका कोई काट नहीं है। अब मैंने कहा उन्होंने असुर की जीभ पकड़ी हुई थी। असुर की जीभ क्यों पकड़ी हुई है? उस असुर के बारे में कहा जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया था। तो जब ज्ञान का क्या है, ज्ञान के साथ अगर हमारा भक्ति और समर्पण नहीं है, तो हमारा ज्ञान क्या हो जाता है, हमारे अहंकार का कारण बन जाता है। हमें इस बात का अहंकार हो जाता है कि हमारे बराबर तो ज्ञानी कोई है ही नहीं, हमें सब कुछ प्राप्त है, हम सब कुछ जानते हैं। हम सब कुछ नहीं जानते हैं। हम जितना जानते हैं वो ज्ञान के बिंदु का एक बूंद है, एक बिंदु है छोटा सा, उतना हमें मिला हुआ है। उससे बहुत बड़ा है ज्ञान का समुद्र। जितना हम जानते जाते हैं उतना हम पाते हैं कि अभी तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो हम सिर्फ एक बूंद जान पाए हैं। उससे आगे बढ़ने के लिए और अनंत महासागर हैं। तो वो क्या हो रहा है, उस अहंकार को स्तंभित कर रही हैं, उसे रोक रही हैं वहीं पर। यदि हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान हो रहा है तो वो उनकी कृपा है, वो चाहती हैं कि हमें वो ज्ञान हो, ना कि हमारा अहंकार है, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि हम सब कुछ जान लें, कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तो फिर सांसारिक इच्छाओं की, सांसारिक चेष्टाओं की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो क्या कर रही हैं, वो हमारे उस ज्ञान के में हमें ज्ञान तो प्रदान कर रही हैं, किंतु उसके पीछे जो अहंकार आ रहा है उसे वहीं रोक रही हैं, वहीं स्तंभित कर रही हैं। यदि आप इस साधना पथ पे क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, यदि आपको अपना सोल पर्पस ज्ञात हो रहा है, यदि आपको हो सकता है किसी किसी के लिए इस तरीके का हो रहा हो कि वो उन्हें लगे कि हाँ, उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है, वो बहुत जगह से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, नया ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, नई चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। केवल मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप किसी दूसरे क्षेत्र में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी का बहुत शौक हो, आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाह रहे हो, या फिर आपको टैरो कार्ड्स सीखने हैं, आप टैरो कार्ड्स के बारे में जानना चाह रहे हो, या हो सकता है कि आप किसी कला के विषय में सीखना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपको पाक शास्त्र में रुचि है, आप पाक शास्त्र के, हर चीज़ तो ज्ञान है, हर क्षेत्र ज्ञान है, तो आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। अब आप सीख रहे हैं, आपने थोड़ा बहुत सीखा है और आपको उसके बाद उस बात का अहंकार हो जाता है कि नहीं, मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। तो वो क्या करेगा, वो अहंकार आपको जिस शिखर में आप चढ़ रहे थे वहाँ से नीचे गिरा देगा। आपने वहीं रुकना है जहाँ पर अहंकार आ रहा है, और उसे रोकने का काम कौन करेंगी,
माता बगलामुखी, आपको जो मिल रहा है, जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो कुछ आप जान रहे हैं, वो उनकी इच्छा है कि वो आप जानें, वो आपको सिखा रहे हैं। अगर मेरी वाणी से बोल निकल रहे हैं तो क्या मैं इतनी ज्ञानी हूँ? नहीं। ये इच्छा उनकी है कि ये शब्द मेरे द्वारा आप तक पहुँचे। तो प्रयास कीजिए कि अपने अंदर अहंकार ना आने दीजिए, और अगर आए तो माता बगलामुखी को ज़रूर याद करें, उन्हें नमन करें, वो आपको ये दे रही हैं। अब माता को पीताम्बरा कहा जाता है। पीला रंग माता को बहुत प्रिय, ये कहा जाता है कि माता को पीला रंग बहुत प्रिय है। उन्हें पीले वस्त्रों में दिखाया जाता है, उन्हें पीली चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो जो पीला रंग होता है वो ज्ञान और तीव्र शक्ति का भी प्रतीक होता है, तीव्रता प्रदान करता है। अब बुद्धि को क्या कहा जाता है? बुद्धि तीक्ष्ण, कहते हैं ना कि जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, इनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, बहुत तेज बुद्धि है। तो वो तीक्ष्णता आपके ज्ञान में, वो तीक्ष्णता प्रदान करती हैं। आपने देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी सुना होगा, तो उन्हें भी क्या है, उन्हें भी पीला रंग प्रिय कहा जाता है। पीले रंग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो पीला रंग क्या है? बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि कैसी? तीक्ष्ण बुद्धि। यदि आप माता बगलामुखी को पीला रंग अर्पित करते हैं और पीले रंग के साथ आप आराधना करते हैं, तो आपका क्या है, आपकी बुद्धि को वो तीक्ष्णता प्राप्त होगी, वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो आप सभी जो इस साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस साधना पथ में, इस पड़ाव में आप माता बगलामुखी की आराधना अवश्य करें। आप 10 महाविद्याओं की आराधना कर रहे हैं, तो आप, क्योंकि वो उग्र हैं, लेकिन उग्र होने के साथ साथ वो क्या हैं, वो आपकी इस यात्रा में आपको बहुत कुछ प्रदान कर रहे हैं, आप बहुत कुछ जान रहे हैं। तो जब आप माता बगलामुखी की आराधना करते हैं तो कवच ज़रूर पढ़ें। वो आपको चारों ओर से आपकी रक्षा करती हैं, वो आपको संभालती हैं और आपको इस साधना पथ में स्तंभित होने के लिए प्रेरित करती हैं। आपने स्तंभित होकर के साधना करनी है, यानी कि आपका ध्यान बिल्कुल सही जगह पे हो, आपकी इस यात्रा में हो। आप अपनी इस यात्रा में केवल इस तक सीमित ना रहें कि आपने किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है। आपने इस साधना के पथ में इस मार्ग का असली तत्व प्राप्त करना है। कौन सा तत्व? जिसके लिए आपको इस संसार में भेजा गया है, जिसके लिए आपका चुनाव हुआ है। जब आप स्तंभित होकर के अपनी साधना कर रहे हैं, जब आप उस स्तर से अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं, तब आपको वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। जब क्रम से आप आगे बढ़ेंगे, कौन सा ज्ञान? कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको किस लिए इस संसार में भेजा गया है। आप उस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे और आपका ध्यान जब केंद्रित होगा, तभी आपका सामने आपकी अगले जो चरण हैं, कहाँ को आपको जाना है, वो आपके सामने आएगा और आप फिर सही तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाएंगे। तो इस दिन आप माता बगलामुखी की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और इसके अलावा आप जब अपने साधना पथ पे आगे बढ़ें, तो आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जो गुरु के सानिध्य में रह के प्राप्त होता है। आज के समय में भौतिक गुरु प्राप्त हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम ईश्वर को ही गुरु मान लें, तो वो हमारे मार्ग को प्रशस्त करने में ज़रूर सहायता करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में माता बगलामुखी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।